तो यार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसने गोकू को यूनिवर्स का अव्वल नंबर का दर्जा दिया, जिसने गोकू की 12 यूनिवर्स की नजरों में एक पहचान को, छवि को बनाया, जिसने पावर लेवल के हर स्केल को तोड़ दिया, तो क्या होगा अगर गोकू से हमेशा के लिए उसका मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉडली पावर्स को छीन लिया जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? और कहा जाए अब जाके यूनिवर्स के लेवल वालों से लड़िए। लेकिन आखिर ये थियोरी क्यों? आप लोग वाकिफ हो गए। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आने वाले आर्क में या वेब एनीमे में गोकू की एज को घटा दिया जाए और उसे छोटा कर दिया जाएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि हाँ, गोकू की गॉड्स की पावर को और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को छीन लिया जाएगा। अब इसमें मेरी थियरी ये है, हमने ये नारुतो में भी देखा था, जहाँ ऐसे काफी पावरफुल कैरेक्टर होते हैं जिनके पावर लेवल का कुछ मैच नहीं होता। तो ये आने वाले आर्क में या वेब एनीमे में हो सकता है। कोई तो होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखा होगा, जो अवेयर होगा गोकू के टैलेंट से, जिसको शायद हजम नहीं हो रहा होगा कि क्या एक मॉर्टल क्या ऐसे फॉर्म को भी अचीव कर सकता है, और कुछ कर्स पावर का इस्तेमाल करके या ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके, या फिर वो ऐसा कैरेक्टर हो कि उसके पास कर्स करने की एबिलिटीज हो, या फिर उसको पावर सीलिंग टेक्निक का पता रहे। जैसे नारुतो में हमने देखा है, नाइन टेल फॉक्स को सील कर दिया गया था, और सब जानते हैं अगर नाइन टेल फॉक्स का नारुतो इस्तेमाल करता है तो उसका पावर लेवल कहां पर जाता है। और बिना नाइन टेल फॉक्स के नारुतो का अपना पावर लेवल खुद का ओरिजिनल पावर लेवल में भी काफी डिफरेंस है। खैर, मैंने अभी तक नारुतो पूरा नहीं देखा, लेकिन मैं आप लोगों को एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो शायद गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड पावर लेवल को सील करना चाहते हैं। ध्यान रहे, ये कोई लीक्स नहीं है, ये मेरी थियोरी है। लीक्स यहाँ ये है कि गोकू की उम्र को घटा दिया जाएगा आने वाले आर्क या वेब एनीमे में, और उसकी पावर्स को भी छीना जा सकता है। अब यहाँ एक काफी अच्छी चीज ये होगी, अगर गोकू की गॉडली पावर और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सील हो जाता है तो गोकू को सीधी सी बात है, उसको सुपर सैयन 3 से वापस से सारी चीजों को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और उसे ऐसा खुद का कोई फॉर्म ढूंढ के निकालना पड़ेगा जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बराबर हो। और उसे सिर्फ एक फॉर्म ही नहीं चाहिए, उसे ऐसा भी फॉर्म चाहिए होगा जो सुपर सैयन ब्लू और गॉड लेवल के अपोनेंट को हैंडल कर सके, और ऐसा भी फॉर्म चाहिए होगा जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड लेवल के अपोनेंट को हैंडल कर सके। जहां तक मेरा अंदाजा है, हो सकता है गोकू को 3 से लेकर 4 आर्क लग जाए अपनी गॉड की और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को सील से बाहर निकालने के लिए। और सोचो, गोकू से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ले लिया जाए। गोकू ने 5-6 साल, हमारे टाइम के हिसाब से 5-6 साल हो गए उसे वहां पहुंचते पहुंचते। फिर ड्रैगन बॉल की कोई मूवी आती है जिसमें वो जो सील होगी वो ब्रेक होगी, और फिर उसमें से निकलेगा गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, क्योंकि गोकू पहले से ही अपने बेस फॉर्म को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कर चुका होगा और कोई ऐसा फॉर्म ढूंढ चुका होगा जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बीट करता होगा। तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की लेयर को एक्टिवेट करेगा तो वो उसे 100 गुना ज्यादा बूस्ट देगी। और आप सब जानते हो, ये पहले से ही वीस ने गोकू को 2-3 बार कह चुका है कि गोकू देखो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरा वे है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसका वे है जो गॉड है, तुम एक सेयन हो। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम सेयन्स का भी कोई वे होगा? क्या सुपर सैयन 3 लास्ट है? इनडायरेक्टली वीस ने गोकू को ये हिंट कर दिया था कि वो नहीं मानता कि तुम्हारे पास सुपर सैयन 3 के बाद कुछ रखा नहीं है। उसे दिख रहा था कि गोकू और सेयन्स सुपर सैयन 3 के आगे भी जा सकते हैं, और अभी तक हम जानते भी नहीं है कि सुपर सैयन 3 के आगे ये सेयन्स क्या क्या करने के काबिल है, और इनके अंदर अभी और क्या क्या हिडन पावर्स हैं जो सिर्फ एक सेयन ही इस्तेमाल कर सकता है। और हम ये भी जानते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी गोकू पर नजर है। यूनिवर्स के हर गॉड्स की उसके ऊपर नजरें हैं, और जो यूनिवर्स जो हिस्सा नहीं थे टूर्नामेंट ऑफ पावर का, हो सकता है वही अपने यूनिवर्स से किसी मॉर्टल को भेजें और बताएं गोकू के बारे में कि हमने हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन तुम जानते हो वहाँ एक ऐसा शख्स था जिसने सारे गॉड्स को सरपास कर दिया था। शायद वही शख्स आगे कभी भी टूर्नामेंट ऑफ पावर जब होगा तो हमारे यूनिवर्स के लिए दिक्कत बनकर खड़ा हो सकता है वो। तो मैं चाहता हूँ तुम जाकर कुछ इलाज करो उसका, और वो शख्स गोकू के यूनिवर्स में आए और वहां से उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड्स की पावर्स की तलाश शुरू हो, और इस पे ही पूरा आर्क डेडिकेटेड हो। और ये काफी अच्छी कहानी होगी, और मैं सच्ची में गोकू को देखना चाहता हूँ कि क्या होगा जब उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड्स की पावर नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में उसके पास एक ही ऑप्शन होगा, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सुपर सैयन 4 ही एक रास्ता है। और देखो, हम ये जानते हैं सुपर सैयन 4 ने कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है अपने जमाने में, और ये पिछले वीडियो में मैंने आपको लीक्स में भी बताया था कि एक हाईली पॉपुलर कैरेक्टर हो सकता है कि अपीयर हो, और ड्रैगन बॉल जीटी से हार्डकोर रेफरेंस लिया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि जीटी की तरह एग्जैक्ट सेम प्लॉट नहीं होने वाला, कहानी पूरी अलग होगी, लेकिन जैसे गोकू का छोटा होना और हाईली पॉपुलर कैरेक्टर का अपीयर होना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है सुपर सैयन 4 अनलॉक होने जा रहा है ड्रैगन बॉल सुपर के तरीके से। अभी तक हमने जीटी के तरीके से देखा था सुपर सैयन 4 को, अभी तक सब हो चुका है ड्रैगन बॉल सुपर में। ऑलमोस्ट नॉन कैनन कैरेक्टर और कॉन्सेप्ट
जो है वो ऑलरेडी कैनन और मेन स्टोरी में आ चुके हैं और सुपर सीन 4 जैसी चीज को ओरिजिनल राइटर्स कभी वेस्ट नहीं जाने देंगे। उन्हें बस बहाना चाहिए इतने पॉपुलर फॉर्म को नई तरीके से सुपर में लॉन्च किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी थियरी कुछ समझ आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे और वीडियोस के लिए यार चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। ज्यादा सब्सक्राइबर देखने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।